सबसे बड़ा प्रश्न यहां यही है कि अगले 24 से 48 घंटों में क्या होने वाला है। क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होगा? क्योंकि फोर्दो में जो परमाणु हथियार या फिर यूरेनियम को संवर्धित करके जहां रखा गया है, वो जमीन के लगभग 60 से 90 मीटर नीचे है और वहां पर वार करने वाली मिसाइलें केवल अमेरिका के पास है। लेकिन क्या कुछ और कर सकता है इजराइल? क्या इजराइल ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाने की स्थिति में है? जिस तरह से मिलिट्री कमांडर्स को तो मारा जा रहा है, लेकिन सिविलियन लीडरशिप का क्या होगा? कई ऐसे ड्रोन्स हैं जो ईरान के अंदर ही बन रहे हैं और ईरान के अंदर से ही उन ड्रोन्स की बमबारी हो रही है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर। जो लॉन्चर्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उनको ईरान के अंदर से ही ध्वस्त भी किया जा रहा है। इस तरह से एक बहुत ही प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अगले 48 घंटों में क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? क्या पूरे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों का खतरा कई वर्षों के लिए समाप्त हो जाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 5 दिनों से दो मुल्कों के आसमान चमक रहे हैं, जमीन धधक रही है। 2300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद दोनों मुल्क एक दूसरे पर बारूदों की बारिश कर रहे हैं। इन धमाकों में ईरान के तेल के कुएं तबाह हो रहे हैं। इन धमाकों में इस्राइल के बंदरगाह बर्बाद हो रहे हैं। इन धमाकों में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने नस्त नाबूद हो रहे हैं। इन धमाकों में इस्राइल की बस्तियां खंडहरों में बदल रही हैं। 5 दिन से चल रही इस जंग में ना तो इस्राइल थमने का नाम ले रहा और ना ईरान डरने का। इस्राइल के पीएम नेतन्याहू ने 5वें दिन ऐलान किया कि 3 मकसदों के हासिल होने तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। और नेतन्याहू की वो 3 कस्में हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त होकर रहेंगे, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत खाक की जाएगी, आतंक की धुरी को इस्राइल